रही है। और चलिए अल्फला यूनिवर्सिटी के ठीक सामने से हमारे सहयोगी ब्रायन जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ, अपडेट के साथ। ब्रायन, जानकारी मिल रही है कि 10 लोगों से पूछताछ चल रही है कमरे में। पहले भी 50 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, क्या अपडेट है ब्रायन? ब्रायन, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? शायद ब्रायन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अल्फला यूनिवर्सिटी के ठीक सामने आप देखिए मीडिया कैमरे, अंदर पूछताछ चल रही है। कमरे के अंदर 10 लोगों से पूछताछ बताया जा रहा है कि अभी इस वक्त टीमें, जांच एजेंसियां जो हैं वो कर रही हैं। अल्फला यूनिवर्सिटी की भूमिका इस वक्त बहुत अहम है। कई लोग जो है अल्फला यूनिवर्सिटी पर सवाल उठा रहे हैं। हमारे साथ ब्रायन एक बार फिर से जुड़ गए हैं। ब्रायन, आवाज मिल पा रही है क्या आपको? जी बिल्कुल, हाँ। ब्रायन, क्या आप अभी इस वक्त पूछताछ चल रही है, क्या अपडेट है? जी देखिए, अभी हम अल्फला यूनिवर्सिटी के बाहर ही है और अभी कुछ देर पहले ही 5 मिनट केवल 5 मिनट पहले ही हरियाणा पुलिस की एक वैन गई है और ये वैन शिफ्ट चेंज के लिए ही गई है। एक ऑलरेडी पहले एक हरियाणा पुलिस की टीम थी जहां पूछताछ भी चल रही थी। इसके अलावा जो 10 इंडिविजुअल है जिनमें से डॉक्टर्स, स्टूडेंट्स भी है, उनकी इंटरोगेशन चल रही थी और अभी शिफ्ट चेंज के तहत एक और नई टीम वहां अंदर गई है। इसके अलावा भी पहले ही 50 ऐसे इंडिविजुअल्स थे जिसमें से डॉक्टर्स थे, स्टूडेंट्स थे, प्रोफेसर्स थे, प्रिंसिपल थे, जिन पे पूछताछ, जिनके साथ इंटरोगेशन चल रही थी। और ये अगर हम ये जो तस्वीरें भी दिखाएं, ये जो रास्ता है ये पब्लिक एक्सेस के लिए कम्प्लीटली बंद किया गया है। ये पब्लिक के लिए पूरा सील्ड ऑफ किया गया है और यहाँ पेशेंट्स ऑन एक्सेस, पेशेंट्स के लिए ऑन कैंपस ट्रीटमेंट के लिए ये खुला हुआ है। इसके अलावा अभी 5 मिनट पहले ही एक टीम, हरियाणा पुलिस की एक टीम अंदर गई और यहाँ जो सिक्योरिटी भी है वो काफ़ी ज़्यादा टाइट की गई है, सील की गई है। सिक्योरिटी भी टाइट है क्योंकि क्वेश्चनिंग, इंटरोगेशन चल रहा है। 50 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो पहले इंटरोगेशन चल रहा था उनका और अभी भी 10 ऐसे लोग हैं जिन के अगेंस्ट इंटरोगेशन चल रहा है। अभी एक और डिटेल जो सामने आई है कि एक कार डीलर अमित, जिससे ये Hyundai i20 परचेज किया गया था, उसको भी डिटेन किया गया है क्वेश्चनिंग के लिए और इसका ऑफिस भी सेक्टर 37 फरीदाबाद में ही है। ये डायरेक्टली उमर उन नबी, जो कि मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, उन्होंने ये एक गाड़ी लिया था, Hyundai i20 गाड़ी लिया था यहाँ से। और अभी जो डिटेल्स भी सामने आ रहा है, यहाँ से अगर हम 200 या 300 मीटर आगे जाते हैं, वहाँ से इंडियन न्यूज़ ने एक ग्राउंड रिपोर्ट भी किया था, वहाँ से 300 से 350 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद की गई थी। रूम नंबर 15 यूज़ किया जाता था, रूम नंबर 15 लिया जाता था। वहाँ 30 ऐसे रूम थे जहाँ से रूम नंबर 15 मुजामिल ने रूम लिया था और मंथली रेंट भी उस रूम का 2400 था। इसके अलावा वहाँ से 350 से 360 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया गया था। वहाँ भी क्राइम ब्रांच, हरियाणा क्राइम ब्रांच की एक टीम वहाँ मौजूद है, 5 से 6 टीम मौजूद है और अभी यहाँ अंदर करीबन 10 से 15 हरियाणा पुलिस टीम मौजूद है। और अभी लगातार जैसे हम भी बात कर रहे हैं, वहाँ इंटरोगेशन 10 इंडिविजुअल्स का भी चल रहा है। लार्जर पर्पस क्या है, मोटिव क्या है, क्योंकि ये सेंटर ऑफ क्रक्स जैसे माना जाता है, ये क्रक्स है, ये पूरा क्राइम का जो क्राइम हुआ था 10 नवंबर को। इसके अलावा भी पूरा जो छानबीन है, पूरा इंटरोगेशन है, सारा जो इन्वेस्टिगेशन है अथॉरिटीज़ कर रही है। एटीएस टीम भी मौजूद है, एटीएस टीम भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो सारे जो एजेंसीज है, अथॉरिटीज़ है, लगातार कोशिश कर रही है कि लार्जर पर्पस पता चले, इंटरोगेशन पता चले, मोटिव पता चले। और आगे भी हम देख सकते हैं, वहाँ भी देखिए सारे पुलिस टीम मौजूद है, वहाँ भी पुलिस टीम कंटिन्यूअस पेट्रोलिंग कर रही है। ये पूरा एरिया स्कैन किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। जी यानी कि ब्रायन, आप कह रहे हैं 10 लोगों से इंटरोगेशन अभी इस वक्त चल रहा है और क्राइम ब्रांच की टीम कमरे में पूछताछ कर रही है। लेकिन ये 10 लोगों की भूमिका इस वक्त जो संदिग्ध है, किस आधार पर इन 10 लोगों से पूछताछ की जा रही है? अगर मोटा मोटी हम तौर पर देखें, क्राइम ब्रांच की जो टीम पूछताछ कर रही है इस पूरे कैंपस में। तो बिल्कुल देखिए, ये नेक्सस को फाउंड करने, नेक्सस को ढूंढने के लिए ये पूरा इंटरोगेशन हुआ है, क्योंकि ये ही जो यूनिवर्सिटी है, जो मेन पर्पस है, जो मेन
क्रक्स है या सेंटर है ये क्राइम का, इसीलिए सारा जो इंटरोगेशन है, इनके जो डॉक्टर्स हैं, इनके जो एसोसिएट्स हैं, इनके जो स्टूडेंट्स हैं, इनके जो प्रोफेसर्स हैं, इनके जो प्रिंसिपल है, उनसे पूछताछ हो रही थी। क्योंकि ये जो 5 अरेस्ट किए गए हैं, मुजामिल, डॉक्टर शाहीन, उमर उल नबी, इन सबको जो अरेस्ट किया गया है, उमर उल नबी तो ड्राइवर थे, उसके अलावा जो अरेस्ट किए गए हैं जिनका रोल था, वो कैसे जानते हैं, किस बिना पे एडमिशन दिया गया था, उनका रोल कैसा था, कैसा उनका नेचर था, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन वो चल रही है उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए। इसीलिए प्रिंसिपल, प्रोफेसर से भी पूछताछ हो रही है। मैं अगर थोड़े विजुअल्स भी दिखाऊं, मैं अपने कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़े विजुअल्स भी दिखाए। इसके साथ साथ ये सारे इंटरोगेशन चल रहे हैं। अगर डॉक्टर मुजामिल की बात करें, डॉक्टर आदिल की बात करें, डॉक्टर शाहीन की बात करें, डॉक्टर उमर की बात करें, ये सारे जो इनके जो रोल है वो कैसे, उनका नेचर ठीक है। कैसा था, उनकी प्लानिंग कितने साल से चल रही थी। क्योंकि डॉक्टर शाहीन ने भी अरेस्ट होने के बाद उन्होंने बताया था कि ये प्लानिंग 2 साल से चल रही थी। जी ठीक है, 2 साल से प्लानिंग चल रही थी, व्हाइट कॉलर आतंकी गतिविधियां होती हैं, तो ये यूनिवर्सिटी शक के इस वक्त आधार पर इस वक्त जांच एजेंसी के सामने है। और जाहिर सी बात है, अगर इस तरीके से गतिविधियां अगर यूनिवर्सिटी से निकल के सामने आती हैं, बहुत संवेदनशील मामला है। बहुत शुक्रिया ब्रायन, आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर इस बीच आ रही है, इस वक्त की बड़ी